हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हो आप? तो आज मैं आपको 3 डॉट वाले ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, और बिल्कुल इजी तरीके से। ये अस्तर वाला ब्लाउज है, तो इसको कैसे स्टिच करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। इसकी कटिंग आपको देखनी है तो मैं इसकी कटिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसकी डोरी का कपड़ा। ये जो पीछे बांधने वाली डोरी होती है उसका कपड़ा है। ये है हमारी गला पट्टी, और ये है हुक और हाई पट्टी, और ये है हमारा कटिंग किया वाला ब्लाउज। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसकी डोरी बनाएंगे। मैं अपनी हर ब्लाउज़ को स्टिचिंग करते समय पहले इसकी डोरी तैयार करती हूँ, फिर इसकी हाई पट्टी और हुक पट्टी को तैयार कर लेती हूँ, और फिर गला पट्टी को। तो पहले हम इसको तैयार कर लेंगे। तो ये जो हमारी डोरी का कपड़ा होता है उसको उरेप कटिंग करना है। तो इसको पहले ऐसे रख के, फिर ये दूसरा वाला जो है उसको ये सीधा रखना है, इसके ऊपर ये उल्टा रखना है, और यहाँ से यहाँ इसकी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ लेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से एक साथ इसको जोड़ दिया है। अब जो ये बाकी कपड़ा बचा है वो हुआ है, इसको हम काट देंगे इस तरह से। अब यहाँ से सीधा करके फिर इसको इस तरह पलट के, इसको उल्टा रख के पहले यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको उल्टा करके फिर यहाँ सीधी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलट देंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी ये पतली डोरी तैयार कर ली है। अब हम इसका नीचे का जो है वो लटकन बना लेंगे। तो इस तरह से इसके लटकन मैंने तैयार कर लिया है। तो ये हमारी डोरी अब तैयार हो गई है। अब इसकी गला पट्टी जो है वो ये सीधे दो दो, ये 2 पीस है और ये तीसरा, तो इन तीनों को हम एक साथ सिलाई लगा के इसको जोड़ देंगे। फिर इसको जो है वो एक साइड से हम एक बार मोड़ लेंगे। ये गले की पट्टी को मैंने एक बार मोड़ के इसको तैयार कर लिया है। ये है हमारी हुक पट्टी, इसको भी मैंने एक तरफ से मोड़ दिया है, और ये है हमारी हाई पट्टी, तो इसको भी मैंने एक तरफ से यहाँ से मोड़ लिया है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम पहले हमारी जो बैक साइड है उसको अस्तर के साथ जॉइंट करेंगे। तो ये है हमारा बैक साइड, ये है हमारा बैक साइड। तो बैक साइड को पहले हम इस तरह से खोल के इसको पहले सीधा रखेंगे। फिर ये जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसको
इसके ऊपर इस तरह से रख के एकदम एक दूसरे से मिला के, फिर यहाँ नीचे से पहले यहाँ से आधे इंच पर हम पहले सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये आधे इंच पे सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह पलट के फिर जो ये हमारा अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर यहाँ पे एक और धार की सिलाई हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये धार की सिलाई भी यहाँ पे लगा ली है। अब इसको इस तरह पलट के फिर इसको उल्टा करके यहाँ नीचे पहले अस्तर के ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे ताकि इसकी स्टिचिंग जो है वो अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे मैंने ये धार की सिलाई यहाँ पे भी एक लगा ली है। अब इसके चारों ओर हम सिलाई लगा के इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। इसको मैंने पिनअप करके इसके चारों ओर सिलाई लगा दी है। और यहाँ नीचे पे एक चाप की और सिलाई एक मैंने लगा दी है ताकि इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी बैठे। तो अब जो ये बाकी कपड़ा बचा हुआ है इसमें इसको हम काट लेंगे। इसका जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा था यहाँ पे वो मैंने काट दिया है। अब यहाँ पे दोनों जगह पे हम पीछे वाला जो पीछे हम डॉट लगाते हैं उसको इस तरह से मिला के फिर यहाँ पे आधे इंच पर हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो पीछे यहाँ पे दोनों साइड मैंने टक्स लगा लिया है। अब ये जो हमारा पीछे का हिस्सा था, पीछे वाला साइड, वो अब तैयार हो गया है। अब हम जो हमारा आगे का हिस्सा है उसको तैयार करेंगे। तो अब हम ये जो हमारा योग होता है पहले इसको अस्तर के साथ स्टिचिंग कर लेंगे। तो पहले इसको सीधा रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह रख के फिर यहाँ पहले सिलाई लगा लेंगे। इसको भी मैंने पहले सिलाई लगा के फिर इसको पलट के यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे ये धार वाली सिलाई मैंने दोनों में लगा दी है। अब इसको दोनों को एक साथ रख के फिर यहाँ पे एक और सिलाई लगा के फिर इसके चारों ओर सिलाई लगा लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम काट देंगे। तो इस तरह से ये हमारे दोनों योग तैयार हो गए हैं और इसमें भी मैंने यहाँ पे 2 सिलाई लगा दी है। अब हम ये जो हमारा आगे का ऊपर का हिस्सा है इसको अस्तर के साथ पहले अटैच करेंगे। इसको भी पिन अप करके इसके चारों ओर हम पहले सिलाई लगा लेंगे, फिर जो बाकी कपड़ा बचेगा उसको काट लेंगे। तो इन दोनों को मैंने अस्तर के साथ जोड़ के इसको तैयार कर लिया है। अब हमारे ये जो 3 डॉट लगाने बाकी है उनको हम यहाँ से और एक यहाँ से ये तीनों डॉट हम लगा के इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों डॉट रेडी कर लिए हैं। ये हमारा बीच का और ये यहाँ का और ये यहाँ का। तो ये बीच का हमारा डॉट जो है वो यहाँ पे मैंने जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो यहाँ पे भी डबल फोल्ड करके यहाँ से 1 इंच रख के फिर यहाँ पे ये इसकी लेंथ जो है वो 2.5 इंच की रखनी है और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको भी इस तरह से तैयार कर लेना है। तो ये हमारे तीनों डॉट तैयार हो गए हैं। अब इसको सीधा कर लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम यहाँ नीचे से हमारा ये जो योग था उसको इसके साथ यहाँ से उल्टा रख के
फिर यहाँ से सीधी सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के जोड़ दिया है। अब इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ये जो हमारी लेंथ है उसको हम ये जो हमारा पीछे का हिस्सा है उसको इसके ऊपर रख के फिर यहाँ से हम देख लेंगे कि ये दोनों बराबर हो गए हैं कि नहीं। तो देखिए आप यहाँ पे ये दोनों बराबर है, कम ज़्यादा नहीं है। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो ये यहाँ पे कभी कम ज़्यादा नहीं होगा और इसकी फिटिंग जो है साइड की वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो अब हम यहाँ पे जो है वो हमारी हाई पट्टी लगा लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे हाई पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पे हम पहले ये जो हमारा नाप का ब्लाउज़ है उसको उल्टा रख के फिर ये जो हमारा यहाँ पे यहाँ ये हाई पट्टी छोड़ के फिर यहाँ से हमें यहाँ तक इसको 1.5 इंच का यहाँ पे हम 1.5 इंच का ये सिलाई तक रखेंगे यहाँ पे। और फिर ये हाई पट्टी को छोड़ के हम इसका नाप करेंगे तो ये आ रहा है 9.5 इंच। तो यहाँ से 9.5 इंच पे रख के हमें ये यहाँ पे है 9.5 इंच, तो 9.5 पे निशान लगा के ये जो हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम यहाँ से इस तरह से सीधा रख के इसको हम थोड़ा छांट देंगे। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था ये डॉट लगाने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से आप नाप लेकर इसको अगर थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसको इस तरह से काट लेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे यह जो हमारा योग है वहाँ पे भी हमें इसका नाप लेकर यहाँ से नीचे जो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है वहाँ पे रख के फिर यहाँ तक ये 9 इंच है, तो यहाँ से भी हमें 9 इंच पर एक निशान लगा के फिर इसको भी यहाँ से सीधी लाइन खींच के फिर इसको भी काट देना है, ताकि हमारी जो ये साइड फिटिंग है करते समय ये हमारी फिटिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। तो अब ये तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम इसको भी इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये हुक पट्टी वाला हिस्सा भी तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे ये हमारी हुक पट्टी और हाई पट्टी दोनों को एक साथ देख लेना है कि ये कम ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों एक साथ ही है। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो ये यहाँ पे कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा। ब्लाउज़ में कटिंग जो है हमारी वो बहुत ख़ास होती है। अगर कटिंग अच्छी है तो इसकी स्टिचिंग भी अच्छी ही होगी। और अगर कभी भी यहाँ पे कम ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे इन दोनों को साथ रख के फिर यहाँ से थोड़ा सा इसको छाट लेना है और दोनों को एक साथ कर लेना है। तो अब हम हमारी स्लीव को भी अस्तर के साथ जोड़ के इसको भी तैयार कर लेंगे। तो इससे पहले यहाँ पे क्या है, ये मेरी स्लीव की ये जो मुड्ढे की गोलाई है यहाँ पे मेरा कपड़ा जो है वो थोड़ा सा कम पड़ गया है। तो ये दोनों साइड ये दूसरा कपड़ा एक्स्ट्रा लगा के फिर यहाँ पे सिलाई लगा के फिर इसको ऐसे करके फिर ये जो हमारा नीचे का कपड़ा है उसके साथ रख के फिर इसको काट देंगे। इसकी अलग से वीडियो मैंने एक बनाई है, तो आप मेरी चैनल पे जाके वहाँ पे इसकी वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। तो इसको डबल फोल्ड करके फिर यहाँ से एक साथ रख के
जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको हम काट लेंगे। तो ये सही से हो गया है। अब इसकी यह चौड़ाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको खोल के फिर ये जो हमारे मुंडे की आगे की गोलाई है उसको हम काट लेंगे। अब हम इसको अस्तर के साथ जोड़ देंगे। तो अब हम स्लीव का ये जो कपड़ा है उसके ऊपर ये अस्तर को रख के यहाँ पे ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था उसको ऐसे उल्टा रखना है। फिर एक साथ दोनों को मिला के फिर यहाँ पे आधे इंच पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। फिर इसको सीधा करके यहाँ पे एक और सिलाई लगा के फिर इसको इस तरह से करके फिर इसके चारों ओर सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव को मैंने अस्तर के साथ जोड़ के इसको तैयार कर लिया है। अब इसको ऐसे रख के फोर फोल्ड करके फिर यहाँ पे इसको देख लेना है। अगर यहाँ पे कम ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा छाट लेना है। अब हमारा ये जो पीछे का हिस्सा है उसके ऊपर ऐसे रख के फिर यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड शोल्डर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको सीधा करके फिर यहाँ से हम गला पट्टी लगाएंगे। तो ये जो हमारी स्ट्रेट पट्टी है इसको इसके ऊपर यहाँ से रख के फिर हमें एक पैर की सिलाई लगानी है। और यहाँ पे जो हमारी गोलाई आती है वहाँ पे क्या करना है कि हमें ये छोटी छोटी प्लेट लगानी है ताकि इसकी गोलाई जो है वो अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे मैंने ये प्लेट लगा के फिर इसमें ये गला पट्टी लगा दी है। अब जो हमारी जहाँ पे गोलाई आती है यहाँ पे हमें वहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस तरह से अब जो यहाँ से हमें ये वाले हिस्से से यहाँ से इसको उल्टा करके फिर यहाँ पे हमें एक धार की सिलाई लगा लेनी है। फिर सिलाई लगा के इसको अंदर करके फिर यहाँ पे एक और सिलाई और फिर एक पैर की और सिलाई है। मतलब यहाँ पे हमें 2 सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये गला पट्टी मैंने तैयार कर ली है इस तरह से। और यहाँ पे एक धार की और ये एक पैर की सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे पहले आपको हमारा जो शोल्डर है उसको ये जो हमारा नाप का ब्लाउज है पहले यहाँ शोल्डर को देख लेना है कि शोल्डर पट्टी कितनी है। तो ये हमारी 2.5 इंच की है। तो यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और फिर यहाँ पे
हमारी स्लीव की सिलाई लगानी है। तो पहले हम ये जो हमारे फ्रंट साइड की ये जो मुट्ठी की गोलाई है और इसको फ्रंट साइड पे रख के फिर ये जो हमने स्लीव का बीच में जो कट लगाया था उसको साथ रख के फिर यहाँ पे हमें पिन अप कर देना है। इस तरह से। तो इस तरह से अब हमें स्लीव की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे स्लीव अटैच करने से पहले हमें यहाँ पे देख लेना है ये जो हमारा पीछे का हिस्सा है और ये आगे का। तो इसकी जो साइड की सिलाई होती है यहाँ पे ये दोनों को साथ में मिलाकर हमें देख लेना है कि ये कम ज़्यादा तो नहीं है। अगर कम ज़्यादा है तो फिर इसको थोड़ा सा आपको छाट के दोनों को एक साथ कर लेना है। तो ये यहाँ दोनों साइड एक ही है, एक जैसा ही है, कम ज़्यादा नहीं है। अगर आप कटिंग अच्छे से करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। ये दोनों साइड मैंने स्लीव को लगा लिया है। अब हम इसको सीधा रख के ही यहाँ पे यहाँ से इतनी थोड़ी दूरी पर हम पहले एक सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हम घर पे जो सिलाई करते हैं तो हमारे पास ओवरलॉक की मशीन नहीं होती है। तो इसको सीधी सिलाई लगा के फिर उल्टा करके इसको हम कवर सिलाई लगा लेंगे ताकि इसके धागे जो है वो निकले नहीं। तो यहाँ दोनों साइड मैंने ये सीधी सिलाई दोनों साइड लगा ली है। अब हम इसको पहले उल्टा कर लेंगे। आप इसको ऊपर प्रेस लगा के भी इसको ठीक कर सकते हो। अब इसको सीधा करके फिर यहाँ से पहले एक सिलाई लगा के फिर हम हमारी जो 1.5 इंच का मार्जिन था उसको निशान लगा के फिर हम साइड फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये एक तीर की सिलाई सीधी लगा ली है दोनों साइड। अब हम यहाँ से इसकी चेस्ट का चौथा हिस्सा जो 8.5 था तो हम यहाँ से इसको नाप के यहाँ 8.5 पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ जो हमारी हाई पट्टी है उस हाई पट्टी को छोड़ के फिर यहाँ से हमें 8.5 पे निशान लगाना है। तो यहाँ अब यहाँ जो मोहरी हमारी थी वो थी 5.5 इंच, तो हम 5.5 पे एक निशान लगा लेंगे। ये 5.5 और यहाँ नीचे जो कमर थी हमारी वो थी 30.5 इंच, तो हमें यहाँ पे ये हाई पट्टी छोड़ के फिर देखना है ये यहाँ पे है 30.5 इंच, तो 30.5 से 30.5 यहाँ पे है, तो फिर 1 2 3 4 और 4.5, तो 4.5 का आधा हो गया 2.25 और 2.25 का 1 इंच और 1 पॉइंट। तो यहाँ पे हमें 1 इंच और 1 पॉइंट पे निशान लगा के फिर लाइन खींच लेनी है। तो अब इसको हम सीधी लाइन हम खींच देंगे। अब हम पहले ये सिलाई लगा के फिर ये अंदर की सिलाई एक पैर की
1 2 और 3 जितनी चाहो आप उतनी लगा सकते हो। ये दोनों साइड की मैंने साइड फिटिंग जो है वो लगा ली है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें ये जो डोरी लगानी है उसको यहाँ पे लगा के फिर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये डोरी भी लगा ली है और हमारे ये ब्लाउज की जो स्टिचिंग थी वो भी कंप्लीट हो गई है। तो ये अंदर से अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा ब्लाउज जो है वो तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारी हाई पट्टी है वहाँ पे इस तरह से निशान लगा के अब हम यहाँ पे मशीन से सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। तो मैंने ये हाई पट्टी पे ये निशान लगा के फिर सिलाई से ही ये गाज जो है वो मैंने बना ली है। तो अब ये हमारे 3 डॉट वाले ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। तो आपको ये ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ दोस्तों मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।